गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और यह एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप हमसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश से संबंधित, ग्रामर से संबंधित बहुत कुछ सीखते हैं और रोज सीखते हैं। आप हमसे जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। और आज हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जो कि कल भी हम लोगों ने एक क्लास किया था और उसके आगे फिर आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो कल हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था। उसमें से जैसे लेटर से शुरुआत करी थी हमने। दूसरा चीज हम लोगों ने इसके पार्ट्स को देखा था, फिर वॉवल, सेमी वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट सीखा था। और फिर इसके अलावा हम लोग वर्ड्स पर डिस्कस किए थे। वर्ड्स किसको कहते हैं, वर्ड कैसे बनता है, उसका यूज कैसे होता है। एरेंस फॉर्म में अगर सार्थक कोई अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल है, तो फिर वो वर्ड कहलाएगा। अगर मीनिंगफुल नहीं है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, निरर्थक शब्द कहलाएंगे। मीन्स मीनिंगलेस डी अरेंज्ड लेटर, डी अरेंज्ड वर्ड, तो अर्थ निकलता ही नहीं है। फिर उसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था सेंटेंस किसको कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, इस पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। और इसके अलावा फिर हम लोग दूसरी बात है कि इज एम आर का यूज सीखा था, कि इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ करते हैं, और फिर एम का प्रयोग कहाँ करते हैं। और इसका प्रयोग करने से पहले हम लोग सीखे थे कि पर्सन किसको कहते हैं, कि पर्सन किसको कहते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, इसके साथ एम का यूज कैसे होता है। फिर इसको जो भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में होते हैं। तो किसके साथ इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ये हम लोगों ने बखूबी उदाहरण के साथ सीखा था। और आज फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, विकास, आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जितने भी लेटर्स हैं वो सब याद कर चुके हैं? नहीं किए? जोर से बोलना है कि यस सर या फिर नो सर। तो देखो जी, रोज 1 घंटे का क्लास करना है सुबह में इंग्लिश का, और उसके बाद फिर बाकी का क्लास करेंगे। सीधा से बैठो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालिए। कॉपी निकालना है, बुक निकालना है। जो कुछ भी परेशानी होती है आपको ट्रांसलेशन बनाने में या फिर ग्रामर बनाने में, उसको पूछना है अभी 1 घंटे की क्लास में, सुबह 6 से 7 में। और उसके बाद फिर बाकी का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यूज ऑफ वाज और वर देखेंगे। वाज वर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। कॉपी निकालिए, उसको नोट भी करना है। तो हम लोगों ने कल प्रेजेंट टेंस में हम लोग सीखे थे कि यूज ऑफ इज, एम, आर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। कौन से पर्सन के साथ करते हैं, उदाहरण के साथ। आज हम लोग पास्ट टेंस में सीखेंगे वाज और वर का प्रयोग कैसे करते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसका प्रयोग करने से पहले फिर से हम लोग पर्सन पर बात करेंगे। तो वैसे जनरली पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विकास? 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा जोर से बोलना है, आवाज यहाँ पर आना चाहिए। कितने प्रकार के पर्सन होते हैं? 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। कौन कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। प्रत्येक पर्सन फिर सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। किसमें होते हैं? सिंगुलर और फिर प्लूरल। जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, इधर हो, ये कहां पर सिंगुलर है, ये प्लूरल है। फिर सेकेंड पर्सन,
और ये हो गया थर्ड पर्सन। अब देख लो फर्स्ट पर्सन में क्या कहलाएगा, आई। फर्स्ट पर्सन में आई। अब फर्स्ट पर्सन कहते किसको है, ध्यान से सुनिए। जो स्पीकर होते हैं उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। किसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन, स्पीकर, बोलने वाला को। किसको, बोलने वाला को। मान के चलिए मैं बोल रहा हूं और अकेले बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं स्पीकर हूं और मैं फर्स्ट पर्सन हूं। कौन हूं मैं, फर्स्ट पर्सन हूं। और सिंगुलर हूं, अकेले हूं, एक वचन हूं, तो इसलिए आई सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कहलाएगा। दूसरा, अगर दो लोग इकट्ठे बोलते तो फिर वो वी हो जाता, हम लोग हो जाता ना, तो हम लोग हो जाते तो फिर हम लोग को क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे ना। तो वी कौन सा पर्सन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। अब सामने जो सुन रहा है, जैसे आप सुन रहे हैं, जो विकास सुन रहा है, तो विकास को कौन सा पर्सन बोलेंगे, सेकेंड पर्सन बोलेंगे। कौन सा पर्सन बोलेंगे, सेकेंड पर्सन। और एक ही व्यक्ति सुन रहा है इसलिए वो सिंगुलर है। अगर दो चार व्यक्ति सुन रहा होता तो उसको फिर प्लूरल में सेकेंड पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड। फिर बाकी हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो जी, पवन, इंद्रजीत, अमन, अमित, ये सब स्टूडेंट्स अभी आना बाकी है, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई कहलाएगा, प्लूरल में क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन सिंगुलर में क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा। और फिर प्लूरल में क्या कहलाएगा, प्लूरल में भी यू ही है। आप सिंगुलर और आप लोग प्लूरल। यहाँ पर थर्ड पर्सन में क्या कहलाएगा, शी, ही और इट कहलाएगा। और प्लूरल में अगर चलेंगे तो फिर दे, बॉयज या फिर गर्ल्स, ये सब प्लूरल कहलाएंगे। अब देखिए आई के साथ हमें कौन सा वाज वर, इसमें से किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ क्या यूज करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और वी के साथ क्या यूज करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। और फिर यू के साथ क्या यूज करेंगे, वाज। किस चीज का प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। शी के साथ क्या यूज करेंगे, वाज, वाज का प्रयोग करेंगे। ही के साथ क्या यूज करेंगे, वाज, वाज का प्रयोग करेंगे। इट के साथ वाज। दे के साथ क्या यूज करेंगे, वेयर, वेयर का यूज करेंगे। बॉयज के साथ क्या यूज करेंगे, वेयर। हाँ, गर्ल्स के साथ वेयर। ठीक है, अब एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई के साथ वाज का यूज किया, तो फिर क्या लिखेंगे, आई वाज एन इंजीनियर। मैं क्या था, एक अभियंता था। तो आई के साथ वाज का प्रयोग किए, और पास्ट में है ना, पास्ट टेंस है इसलिए वाज का यूज हुआ है। यही अगर प्रेजेंट टेंस रहता तो प्रेजेंट टेंस वाला कल की क्लास में हम लोगों ने किया था, आई के साथ एम का यूज करते। और यहाँ पर वी प्लूरल है तो इसके साथ यूज करेंगे वी वर इंजीनियर्स। हम लोग अभियंता थे, एक से ज्यादा अभियंता थे। फिर दूसरा हो गया सेकेंड पर्सन में यू का यूज करते हुए, यू वेयर, सॉरी, यू वर ए डॉक्टर, यू वाज अ डॉक्टर। आप क्या थे, एक डॉक्टर थे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू वेयर डॉक्टर्स। आप लोग क्या थे, डॉक्टर। हाँ, चिकित्सक थे। सी के साथ क्या, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, सी वाज अ गर्ल, वह क्या है, एक लड़की थी। फिर ही, तो ही का यूज कर लेंगे, ही वाज अ बॉय, वह एक लड़का था। इट कोई वस्तु होगा तो क्या लिखेंगे, इट वाज अ पेंसिल, यह एक पेंसिल थी या वह एक पेंसिल थी। देख लो, दे वर का यूज करते हुए बनाना है तो क्या लिखेंगे, दे वेयर बॉयज, वे लोग लड़के थे। अब बॉयज है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द बॉयज वेयर प्लेइंग, लड़के लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, द
गर्ल्स वेयर प्लेइंग, लड़कियां क्या कर रही थी? खेल रही थी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? यूज ऑफ वाज और वर, वाज वर का प्रयोग। देखो जी, एकदम ध्यान से देखना है। यूज ऑफ वाज और वर का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं और बहुत बढ़िया से सीख रहे हैं। और ऐसा सीखिए कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। आप हमारे साथ सीखिए, अगर आपको पता है तो फिर आप हमारे साथ रिवीजन करिए, अगर नहीं मालूम है तो फिर हमारे साथ बिल्कुल आप बने रहिए, सीखिए। दोनों ही स्थिति में आपको हमारे साथ ही बने रहना है। तो सबसे पहले पर्सन के बारे में हम लोग देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? वक्ता को, बोलने वाला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन? बोलने वाला को। विकास एकदम याद कर लेना है, यहीं पर इसी क्लासरूम में याद कर लेना है। रोज इंग्लिश सीखना है। अगर बिल्कुल नहीं आती है तो बिल्कुल आपको आ जाएगी इंग्लिश, बोलना लिखना दोनों, और बेसिक से। और रोज प्रैक्टिस करना है। 1 घंटे का क्लास सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, उसके बाद फिर बाकी का विषय। अब देखिए, तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होते हैं। सिंगुलर में क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या होंगे? वी होंगे। फिर सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू, और सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या हो जाएंगे? ही, सी, इट हो जाएंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होंगे? दे होंगे, बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे। इसको हम लोगों ने एक एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन किया, जिसको आप लोगों ने बहुत बढ़िया से देखा और समझा। ठीक है, अब हम लोग हैव और हैज और हैड का यूज देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लें, 2 मिनट में नोट कर लीजिए। तो सामने बैठ जाओ, उधर उधर सामने बैठिए, उस तरफ सामने बैठिए। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक इंग्लिश का क्लास करना है, और रोज समय से पहुंचना है यहाँ पर। और फिर 7 से 8 बजे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। बोलना लिखना ये सब में आप लोग डल होते जा रहे हैं। और बोर्ड पर क्लास चलेगी, और रेगुलर कॉपी निकालो, कॉपी निकालिए। इससे संबंधित ट्रांसलेशन भी आपको बनाने होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी तेजी से। इससे संबंधित एक्सरसाइज बताएंगे, उसको बना लेना है। कॉलम दे दीजिए। कॉलम नहीं है आपके पास? पेन लीजिए। बातचीत नहीं, फटाफट जिसको कंप्लीट करिए पहले। कोई डिस्कशन नहीं, आपसी कोई बातचीत नहीं, कोई मरमरिंग नहीं। मरमरिंग इन द क्लासरूम इज नॉट अलाउड। मरमरिंग मीन्स बरबराना, आपसी बात करना। गॉसिपिंग मीन्स बात करना, ये सब अलाउ नहीं है क्लासरूम में। इसको फटाफट नोट कीजिए। आगे भी अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी 45 मिनट्स का क्लास बचा हुआ है केवल इंग्लिश का। इस इंग्लिश के क्लासरूम में कभी हम लोग बुक भी पढ़ेंगे, लिटरेचर भी पढ़ेंगे, स्टोरी भी पढ़ेंगे, बुक का एक्सरसाइज वगैरह भी डिस्कस करेंगे। और ऐसी ये बेसिक इंग्लिश की क्लास चल रही है अभी। बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसको रिवीजन करना है। विद इन ए वीक, 1 सप्ताह के अंदर पूरा रिवीजन करना है। लास्ट के 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में आप अपने अपने ट्रांसलेशन के बुक से जो जो एक्सरसाइज नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो पूछेंगे हमसे।
नोट कर लिए? बोर्ड मिटा दूं? इसे नोट डाउन करिए। हाँ जी, यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग तो नोट कर रहे हैं अपने अपने कॉपी में। अगर आप ऑनलाइन हैं या फिर वीडियोस देख रहे हैं और डाउनलोड करने के बाद, तो आप लोगों को भी ये इंस्ट्रक्शन मैं देता हूँ कि नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और नोट करिए। जहाँ पर समझ में नहीं आता उसको दोबारा से प्ले कीजिए। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना, मत भूलिएगा। इतना लेट पहुंच रहे हो, बोलना नहीं है। मर्मरिंग इन द क्लासरूम इज नॉट अलाउड, गॉसिपिंग इन द क्लासरूम इज नॉट अलाउड। यू हैव टू सिट हियर, कम हियर फास्ट। हे, यू हैव टू सिट हियर। इधर बैठने आपको। इधर चलो, इधर चलो। क्लास रिकॉर्डिंग पर चल रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा बोलना नहीं है। और सुबह 6 बजे आना है। लेट पहुंचता है क्लासरूम में। कॉपी निकालो, इसको नोट करो। 1 घंटा सुबह रोज 6 बजे से 7 बजे तक इंग्लिश का क्लास चलेगा और उसके बाद फिर दूसरा विषय चलेगा। रोज इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश लिखना है। मैं पूछूंगा भी, सवाल भी पूछूंगा, आप लोग को बताना भी है। अंकित चलो उधर बैठो। विकास उधर घसको, उधर उधर मुंह करो, उधर घसको थोड़ा। कीप योर बैग को उधर रखो। पीछे वाले बेंच पर बैग को रखो। अभी कॉपी है? अभी कॉपी नहीं, आपके पास जो कॉपी है या फिर नोटबुक है उसमें लिखना है। आपका एक नोटबुक यहाँ पर छूट गया है ना। आप ऐसा क्यों करते हैं कि रोज पढ़ते हैं, नोटबुक इधर ही छोड़ के चले जाते हैं? ये आपका ही कॉपी है, देखो इधर, ये आपका ही कॉपी है। ये कौन नोटबुक तो आप ही का है, लीजिए इसको। पूरा देखा। शुद्ध हिंदी में बातचीत करने हैं। इसको नोट डाउन कर लिए पवन? ठीक है, देख लो जी। उस समय तुम नहीं आ पाया, अभी ध्यान से सुनो। ये मैं बात कर रहा था वाज वर्ग का। वाज और वर्ग का यूज हमेशा पास्ट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। ध्यान से सुनना, वाज और वर्ग का यूज हमेशा पास्ट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है अंकित? जोर से बोलना है, मतलब एनर्जी नहीं है आपके पास। पास्ट टेंस में किसका यूज करेंगे हम लोग? वाज और वर्ग का यूज किस टेंस में करेंगे? पास्ट टेंस में करते हैं। और वाज वर्ग का यूज किस टेंस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। अब देख लो, पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। जोर से पवन, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3। लगना चाहिए कि आप क्लासरूम में है, लगी नहीं रहा। नहीं उतारते हैं वो ठीक है, लेकिन आपको हिंदी में बोलनी है और पूरा जितना मैं पूछ रहा हूँ उसको कम से कम याद है तो बतानी है, लाउडली बोलना है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल रूपों में होती हैं। सिंगुलर में भी होती हैं और प्लूरल में भी होती हैं। अब फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन? जोर से बोलो, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? आई माने किसको? जैसे स्पीकर को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो बोलता है ना सामने में, या कुछ बातचीत जो शुरुआत में जो बोलने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। क्या हूँ मैं? फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर हम 2 लोग इकट्ठे अगर बातचीत करते, अगर बोलते, तो फिर वी हो जाता प्लूरल में, तो फर्स्ट पर्सन होता। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन, सुनने वाला। आप लोग सामने बैठ के सुन रहे, इसका मतलब आप लोग सेकेंड पर्सन है। अगर एक व्यक्ति था उस समय विकास, तो वो सेकेंड पर्सन यू था। अगर अभी बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हो गए हैं तो यहाँ पर लेट से सब आए हैं, इसलिए यू आप लोग बहुवचन, ये सेकेंड पर्सन प्लूरल में हो गया। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि इंद्रजीत, अमन, ये अभी तक स्टूडेंट पहुंचा नहीं है, इसका मतलब ये दोनों जिसके बारे में बात की वो थर्ड पर्सन हो गया। कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट, या फिर अगर एक से ज्यादा है तो दे
और या फिर क्या बॉयज या फिर क्या हो गया गर्ल्स हो गया। चलो ठीक है, इसको उतार दिया, अब मिटाते हैं। क्लासरूम अब देखो जी, अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ हैव हैज। क्या यूज ऑफ हैव हैज या हैड, किसका 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 यूज, हैव हैज या हैड। यहां पर देखना हैव हैज या हैड। फटाफट कॉपी निकाल के इसको नोट भी करना है, नहीं करना तो कम से कम ध्यान से सुनना। किताब में कम से कम जो बनाते हो उसको नोट करते चलना। देखना हैव का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में। हैव का यूज कौन सा टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हैव का यूज कहाँ पर करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हैव का यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हैज का यूज भी कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। लेकिन हैड का यूज किस टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। कौन सा टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। अब देख लो हैव हैज हैव, मेरे पास एक कलम है। मेरे पास क्या है, एक कलम, मेरे पास एक एक कलम है, कलम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। हैव का यूज किए ना, है प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का यूज करेंगे। लेकिन यही लिखेंगे उसके पास एक कलम है। क्या, उसके पास एक कलम है। क्या बोलेंगे पवन, उसके पास एक कलम है। हाँ वेरी गुड, ही हैज अ पेन। ही हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है। ही हैज अ पेन, यहाँ पर ही का यूज किए। इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल में हैव का यूज करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये तो प्रेजेंट टेंस में हो गया। ठीक, अगर यही मैं कहूँ कि हम लोगों के पास या उन लोगों के पास, किन के पास, उन लोगों के पास, अमित उन लोगों के पास एक कलम था। क्या था, उन लोगों के पास एक कलम था। तो क्या बन जाएगा, उन लोगों का क्या होता है, द नहीं दे। क्या होता है, हाँ दे हैड पेन, दे हैड अ पेन। उन लोगों के पास क्या था, एक कलम था। तो दे का प्रयोग कर लिए ना, तो और हैड का ये पास्ट टेंस में है। अब इसका प्रयोग लिखना है। क्या लिखना है, प्रयोग लिखना है। तो सबसे पहले कॉपी तो है ही, कॉपी में लिखते चलो, कॉपी में लिखते चलो, निकाल के कॉपी में लिखते चलिए। कॉपी में लिखना सीखिए। हाँ, कॉपी में निकालो, लिखना सीखो। अभी तक इंग्लिश बड़ा सीखा नहीं है, 3 महीना से सीख रहा है, फिर से शुरुआत से सिखा रहे हैं, तो इसको सीखो पहले। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पर्सन, ये ऊपर लिख देना है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस लिखना है। अब यहाँ पर लिखना है पर्सन। क्या लिखना है, पर्सन। हाँ, और यहाँ पर लिखना है सिंगुलर। क्या लिखना है, और इधर लिखना है प्लूरल। इसमें लिखना है फर्स्ट पर्सन। पवन लिखते चलिए। लिखो ना, इसमें लिखना है सेकेंड पर्सन। इसमें लिखना है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, इसमें यू, इसमें भी यू, इसमें सी, ही, इट, इसमें दे, बॉयज, गर्ल्स।
अब देखो यहाँ पर आई के साथ क्या यूज करेंगे? हैव। आई के साथ हैव। वी के साथ हैव। यू के साथ हैव। यू के साथ हैव। और यहाँ पर शी के साथ हैज का यूज करेंगे। किसका? हैज का यूज करेंगे। किसका? हैज का यूज करेंगे। हैज का यूज करेंगे। दे के साथ हैव का यूज करेंगे। बॉयज के साथ हैव का यूज करेंगे। गर्ल्स के साथ हैव का यूज करेंगे। अब पहले यहाँ पर देखिए, उसके बाद नोट करिएगा। हाँ, उसके बाद मैं 5 मिनट रुकूंगा, फिर नोट करना है। आई हैव, मेरे पास क्या है? अपना अपना बताओ। एक पेन है, मेरे पास कॉपी है। चलो, आई हैव अ कॉपी, मेरे पास एक कॉपी है। कितना सिंपल और सरल है। मेरे पास कॉपी है, आई हैव अ पेन। आई हैव अ कॉपी। मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास कुर्ता है, आई हैव अ कुर्ता। मेरे पास टी शर्ट है, आई हैव अ टी शर्ट। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव अ वॉच। मेरे पास क्लासरूम है, आई हैव अ क्लासरूम। मेरे पास विद्यार्थी है, आई हैव अ स्टूडेंट्स। आप लोग इतना लेट से क्यों आए? लेट हो गया हाँ, सुबह 6 बजे पक्का आ जाना है। 6 बजे से 7 बजे तक अंग्रेजी की क्लास चलेगी, बाकी फिर 8-7 बजे से आगे दूसरे क्लास चलेगी। चलो बैठो, पीछे पीछे बैठ जाओ फटाफट। पीछे वाला बेंच पर बैठो और कॉपी निकाल करके नोट डाउन करो। सुबह 6 बजे पक्का आ जाना है इधर क्लासरूम में। अभी तक इंग्लिश मतलब इसका बेसिक इंग्लिश भी नहीं सीखते हैं आप लोग, बताइए। इंद्रजीत, रेगुलर आना है। सुबह 6 बजे पक्का घर से 15 मिनट पहले चलना है। अमन, थोड़ा उधर मूव करो, थोड़ा उधर घसको। विकास, उधर उधर घसको, उधर घसको, उस तरफ चलो। तो बीच में दूरी बनाओ। आप लोग भी उधर। अमन, उधर उधर उधर, थोड़ा सा उधर मूव करिए, थोड़ा सा उधर घसकिए। अमित, इधर चलो। बैग बीच में रखो, तुम इधर घसको। बैग उधर रखो, बैग बीच में रखो, कॉपी इधर करो। बैग उधर रखो ना तुम, आप उधर रखिए कॉपी। हाँ, इधर इधर घसकिए। हाँ, ऐसे ही बैठना है। तो यहाँ पर हम लोग हैव, हैज, हैड का प्रयोग सीख रहे हैं, जहां पर कॉपी निकाल के नोट डाउन करना है। इंद्रजीत, ऐसे बैठना नहीं है। हाँ, कलम क्या हो गया आपका? पेन छूट गया। कलम किसी के पास नहीं है? ले जाओ, मेरे पास एक रेड पेन है, इसी से लिखो तब तक। लो, पकड़ो पकड़ो इसको। सर जी आगे से हटिए। हाँ, ब्लू पेन है क्या आपके पास? अच्छा नहीं है, इसी से लिखिए, इसी से लिखिए, इसी से लिखिए। हो जी के होते हैं ये हो। पहले इधर आप समझिए, उसका बाद लिखना है। आई हैव ए कॉपी, मेरे पास एक कॉपी है। इसका फिर ट्रांसलेशन सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे। अभी नोट करिए, उसके बाद अगले दिन प्रैक्टिस करवाएंगे एक्स्ट्रा। कोई कहे मेरे पास एक कपड़ा है, आई हैव ए क्लॉथ। मेरे पास मार्कर है, आई हैव ए मार्कर। मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन। इतना अंग्रेजी बोल लेंगे जिसका कोई अंत नहीं है। बहुत सारा बोल सकते हैं इसके यूज से। अब देख लो, उसके पास एक घड़ी है, सी हैज अ वॉच। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक लाइटर है, ही हैज अ लाइटर। हाँ, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन ये फॉर्मेट लिखेंगे उसके बाद ना, तो आप लोग को भी फॉर्मेट लिखना है। मैं केवल यहाँ के बच्चों से ही बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे भी मैं बातें कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भी नोट डाउन करना है। और यहाँ पर क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इनको भी समझा रहा हूँ। अब देखिए, वी हैव पेंसिल्स। हम लोग के पास क्या है? पेंसिल्स है। मतलब एक से ज्यादा, नटराज का हो या डोम्स का हो, किसी भी कंपनी का पेंसिल हो, एक से ज्यादा पेंसिल है। यू हैव अ, यहाँ पर कार लिखते हैं। हाँ, आपके पास क्या है? एक कार है। जैसे विकास के पास एक कार है। अब एक से ज्यादा बच्चे हैं तो सब लोग के पास क्या हो जाएगा? मोटरसाइकिल तो होगा, है ना? यू हैव मोटरसाइकिल्स। क्या है? मोटरसाइकिल्स। आप लोगों के पास क्या है? मोटरसाइकिल्स है। अच्छा, अभी तक देखिए। अब शी हैज अ साइकिल। उसके पास क्या है? एक साइकिल है। ही हैज अ पेन। उसके पास क्या है? एक पेन है।
I told you several times, Pawan, stop gossiping in the classroom. Hmm? It has a horn. जैसे गाय के पास सींग है. It has two horn. अब देख लीजिए. They have books. उन लोगों के पास बुक है. Boys have, एक मिनट, हाँ उतारिए. Boys have books. Girls have पेंसिल्स. इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए. और नोट डाउन करना है. एकदम सीरियस होकर के सब लोग को क्लासरूम में आना है. पक्का 6 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचिए और 6 बजे से 7 बजे तक रोज इंग्लिश की क्लास करना है, जिसमें बोलना सीखना है, लिखना सीखना है. बेसिक इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं. बेसिक को कंप्लीट करना है 1 सप्ताह में. आना चाहिए एकदम बोलने, आना चाहिए लिखने. हाँ, मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ. आ रहा है तो रिवीजन करना है तो मेरे साथ ही, नहीं आ रहा है तो सीखना है वो भी मेरे साथ ही. सर जी ये ओ लगता है. कहाँ पर वो लगता है जी? COR लिख लिया. हाँ तो इसको उधार के सर ए लगना चाहिए. ए अगर वो लग रहा है ना, ए लगना चाहिए. है ये ऐसे नहीं, ए ही लिखे है लेकिन वो दिख नहीं रहा था तो उसको अब ऐसे लिखिए. लिखो. उसको नहीं आता लिखने. स्केल लो, स्केल लो, स्केल से यूज करके बढ़िया से स्केल पकड़ो. कर लिया विकास. हाँ ओए से नहीं क्लास में मरमरी सर ये नहीं लगता है. सर जी हटिए ना, मिटा जाएगा ना तो कहूँ. मिटा दूं आप? ना सर जल्दी से जल्दी. कोई अब पीछे वाला लिखो ना कर रहा है.
निकाल दो काफी से बेटा दीजिए ये बेटा दीजिए इंद्रजीत हो गया आपको लिखा हुआ? तो फटाफट करिए। अमन 23 लिखिए। सर जी देखिए तो विकास लिख लिया है इतना चलो उसको मैं काफी ऐसे देखे सर जी नहीं लिखा है विकास नहीं लिखा है हाँ सर जी वाइट वाला देखिए तो खत्म काफी निकाल बेटा दीजिए सर जी अरे बताइए ना हाँ बताइए बताइए तो बोला उतना दे अंकित हिंदी में अंकित बोलना, हो गया तुम्हारा हिंदी में बोलने आना चाहिए। अपना क्षेत्रीय भाषा में बातचीत करते हैं ना। सर जी सर नहीं देता है को बिठवा दिया। अच्छा ठीक है, उतना पेज छोड़ दीजिए, फिर आगे नोट करिए। अब देख लो, अब हैड का यूज करेंगे हम लोग। हैड का यूज किसका? यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ हैड। सर जी अभी आधा घंटा तक मैं बताइए 20 मिनट हैड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। कौन सा टेंस में? पास्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं सभी पर्सन के साथ। हैड का यूज किस टेंस में? पास्ट टेंस में सभी पर्सन के साथ। जैसे आई है, वी है, शी है, इट है, दे है, यू है, या कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर प्लूरल है या फिर बॉयज है, किसी भी के साथ किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। तो उसके साथ हैड का यूज करेंगे। आई हैड अ पेन, मेरे पास क्या था पवन? एक कलम था। कलम था उधर चलो, थोड़ा और उधर चलो, और उधर चलो तुम। हाँ सर जी यहाँ से बहुत अच्छा वी हैड अ पेन, शी, अब देख लो यहाँ पर, सी हैड अ बाइसिकल, इट हैज अ टेल, दे हैड, हैज का लगा रहा है, हैड लगाना है, दे हैड। हेड सर ये उतारना है हाँ, सभी पर्सन के साथ हैड का ही यूज करेंगे इसमें। ई नहीं होता था यू हैड सर ये ना उतार मार्कर। मैं क्या बोल रहा हूँ अंकित? उतारना, नोट डाउन करना है। नोट डाउन हाँ, बॉयज हैड इरेजर्स, लड़कों के पास इरेजर थी। इरेजर तो हैड का यूज जनरली कौन से टेंस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। किस टेंस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। अमन जोर से बोल नहीं रहे आप। हैड का प्रयोग कौन से टेंस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं। सभी पर्सन के साथ करते हैं। क्या करते हैं? सभी पर्सन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फिर फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या फिर सेकेंड पर्सन हो। कोई भी पर्सन हो, उसके सिंगुलर प्लूरल सभी स्थितियों में हैड का यूज हम लोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का प्रयोग में हम लोगों ने देखा कि उसमें पर्सन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें सभी के साथ यूज करेंगे। दादा नहीं है जी, दादाजी नहीं है दादाजी तो कहीं गए हैं। थोड़ा पानी चला दीजिए अच्छा, 1 मिनट 2 मिनट बैठ जाइए आप। तो कोई हल्ला नहीं करना जी, हल्ला बातचीत करना। 2 मिनट करेगा में तो वीडियो रिकॉर्ड करते आपको एक्स्ट्रा बोलने के लिए माना किया ना पवन। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी आप बोल रहे हैं इसमें पूरे बातें आ रही है, और यही फिर आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर होंगे। इसको फटाफट नोट करिए। सर जी रुकिए, दूगो बच्चल है। रुकिए वो बच्चल है। घोंघा कौन सी कर रहा है? स्पष्ट नहीं बोल सकता है कि सर 2 मिनट रुक जाइए। घिघा के बोल रहा है लड़का।
आंख में पानी उनी नहीं मारा क्या सुबह सुबह? सर जी बनने वाला तू को ना मिटाइएगा ले आप छोड़ सर जी बना दीजिए सर जी जा चलो चलो अब इधर देखो, इधर देखो, शॉर्ट में फिर से देखो जी, सब लोग ध्यान से देखो। फिर से हम लोग क्या सीख रहे हैं? बेसिक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बोलना जोर से। बेसिक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बेसिक की इंग्लिश की शुरुआत, शुरुआत में कोई जैसे हिंदी ही बोलते हैं हम लोग या इंग्लिश बोलते हैं तो लेटर के बगैर कैसे बोलेंगे? कुछ भी बोलेंगे मीन्स हिंदी ही बोल रहे हैं हम लोग। तो शुरू में भाषा थी ही नहीं, शुरू में भाषा नहीं थी। जंगल में लोग रहते थे, जब जंगल में लोग रहते थे भाषा नहीं थी तो क्या करते थे? आपस में बात कैसे करते थे? जानवर बोलता था, जानवर का आवाज निकालने का प्रयास करता था। पक्षी बोलता था तो पक्षी का आवाज निकालने का प्रयास करता था। लेकिन वो धीरे धीरे साउंड, हाँ हाँ, इसको हटा देते हैं तो वो एक कीड़ा आ गया। अच्छा ठीक है। तो जंगल में क्या करता था? उस सब का आवाज निकालता था, लेकिन आवाज निकालता था और लोग आपस में समझने लगा, धीरे धीरे कुछ साउंड बनाने लगा। ओरली आपस में बात करना शुरू कर दिया। कैसे आपस में बातचीत करना शुरू किया? ओरली मीन्स मौखिक रूप से। कैसे? मौखिक रूप से। मौखिक माना बोलकर, आपस में बोलकर के बातचीत करता था। लेकिन सब बात याद रहेगा किसी मनुष्य को? सारी की सारी बातें याद रहेंगी? नहीं रहेगी, इसलिए लिखना जरूरी था। अब लिखने के लिए शुरू में तो उसके पास अल्फाबेट नहीं था, अल्फाबेट था ही नहीं। अल्फाबेट बना हिंदी में ओ आ अ से ग तक लेटर चाहिए ना, अंग्रेजी में ए से जेड तक चाहिए ना, और सब भाषा लिखने के लिए तो अल्फाबेट था ही नहीं। तो वो सिंबल बनाना शुरू कर दिया। पिक्चर बनाता था, कोई भी चीज का पिक्चर बना के समझता था आपस में। इस प्रकार 12,000 पिक्चर याद करना संभव था। ऐसा किताब बनाया गया। चाइना में, कोरिया में, जापान में लोग किताब पढ़ने लगा, लेकिन उस किताब को पढ़ने के लिए 12,000 सिंबल याद होने चाहिए था। उसको बोलते थे पिक्टोरियल राइटिंग। क्या बोलते थे? पिक्टोरियल। हाँ, पिक्चर उसमें बना हुआ होता था, पिक्चर के जरिए समझना होता था। अब पिक्चर जिसको 12,000 नहीं पता रहेगा कैसे समझेगा किताब? अब धीरे धीरे लोग ना बड़ा फिगर को छोटा फिगर बनाना शुरू कर दिया, छोटा फिगर। और सुमेरियन था। कौन था? इंद्रजीत सुमेरियन था। कौन था मन? सुमेरियन लोग था। उसने सबसे पहले क्या किया? एक मिट्टी का स्लेट पर, मिट्टी का स्लेट देखते हैं ना, उस पर ट्रायंगुलर आकार का चाकू से काट करके चित्र बनाया, जिसको अल्फाबेट नाम दिया। क्या नाम दिया? अल्फाबेट। और उस अल्फाबेट से वो वर्ड बनाना शुरू किया। क्या बनाना शुरू किया? वर्ड माना शब्द बनाना शुरू किया। और उस समय से लोग आपस में लिख करके एक दूसरे से समझना शुरू कर दिया। और उससे भी पहले अगर हम लोगों की बात करें तो भारत में ब्राह्मी लिपि आया। कौन सा स्क्रिप्ट आया? ब्राह्मी लिपि आया। कौन सा स्क्रिप्ट आया? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हम लोग हिंदी कौन सा स्क्रिप्ट में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। हिंदी जो हम लोग लिखते हैं कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि। अगर अंग्रेजी कौन सा लिपि में लिखते हैं? रोमन लिपि में। कौन सा में? रोमन में। तो जो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि आई। शुरुआत में सबसे पहले ब्राह्मी, खरोष्ठी, ये सब लिपियां थी, स्क्रिप्ट थी लिखने के लिए। और इससे फिर हम लोग का कौन सा लिपि आया? देवनागरी लिपि आया। देवनागरी लिपि से हम लोग पूरा लिखते हैं ना भाषा, बोलकर, लिखकर, समझकर, एक दूसरे अपनी बातों को दूसरों तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। भाषा कहते हैं ना। और किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये था शुरुआत। वैसे ही अंग्रेजी अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। फिर से एक बार सब लोग रिवीजन करना इधर ध्यान से। बेसिक भी नहीं आता है। अमन से अगर पूछे तो उसको तो बेसिक भी नहीं आता। नहीं आता अमन? हाँ, तो ध्यान से देखना इधर। इधर देखो, इसको भी पता नहीं है कि अल्फाबेट क्या होता है सर।
हाँ अभी बोल रहा है कि सर हमको आता है। अल्फाबेट क्या होता है इसको मालूम नहीं है। हाँ तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 गो लेटर। 26 लेटर 26। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। इन सभी 26 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीके से, स्मॉल में और दूसरा स्मॉल में और दूसरा किस में? कैपिटल में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना जी? और यही लेटर से हम लोग वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। अगर मान के चलो CAT और ACT एक्ट, ये दोनों तो ठीक ठीक लेटर है, और TCA लिख देंगे तो कोई मीनिंग निकलेगा? TCA का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन CAT कैट माना बिल्ली, ACT एक्ट एक्ट माना कानून, तो ये सब का तो मतलब निकल जाता है। तो अरेंज रूप में अगर लेटर को अरेंज करेंगे सही व्यवस्थित ढंग से तो अर्थ निकलेगा ना। लेकिन अव्यवस्थित ढंग से उसको लिखेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अब देख लो लेटर में जितने 26 लेटर है, इसको इसमें क्या क्या है? भवल है, फिर क्या है? कॉन्सोनेंट है, फिर क्या है? सेमी भवल है। क्या है? सेमी भवल है। अब बताओ भवल तो सब बता देगा कि कौन कौन है। कौन कौन है भवल? जोर से बोलना जी। AEIOU, ठीक है। और ये कॉन्सोनेंट तो AEIOU को छोड़ करके बाकी 21 है। भवल 5 है, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 है। देख लो इसको भी नहीं आता है, छोटा छोटा। अच्छा 21 कौन कौन है? ये तो भवल हो गया। B C D E नहीं होगा, उसके बाद F G H I नहीं होगा, J K L M N, उसके बाद क्या हो? P Q R S T V W X Y और Z। ये 21 को क्या है? कॉन्सोनेंट है। 21 को क्या है? कॉन्सोनेंट। अब सेमी भवल किसको बोलते हैं बताओ? क्या वो बताए सेमी भवल? हाँ W और Y, I नहीं। हाँ अच्छा W और Y। अच्छा पवन खड़ा होकर बताओ W और Y को सेमी भवल क्यों कहते हैं? सेमी भवल किसको कहते हैं? हाँ तो आप ध्यान से सुनो। कोई भी वर्ड के शुरू में अगर WY रहे तो वो सेमी भवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट भवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। जैसे यहाँ पर देखो WHO हाउ, फिर WOMAN वुमन, MY माई, YOUU। अब देख लो हाउ इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अंत में ऊ आया ना, अंत में ऊ आया, इसका मतलब ये भवेल है। क्या है? भवेल है। वुमन, ये है वुमन, इसको ये व्यंजन हो गया तो ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। माई, ये क्या हिंदी में देखो उच्चारण करके माई, ई आ गया। ई को क्या बोलते हैं? भवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भवेल। और यू हो गया। अब ये तो व्यंजन हो गया, इसको कॉन्सोनेंट बोलेंगे। वाई को क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। इसका मतलब देखो लास्ट में या बाद में W या Y लिखा आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भवेल। हाँ शुरू में अगर आ जाता है तो कॉन्सोनेंट। याद हो गया? शुरू में रहे किसी भी वर्ड के तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, अगर बाद में रहे तो उसको क्या बोलेंगे? भवल बोलेंगे। और बाद में है और भवल का यूज हो रहा है इसलिए उसको सेमी भवल बोलते हैं। किसको? W और Y को। बेवजह। ठीक है जी, आप लोग अपना अपना ट्रांसलेशन का किताब निकाल के मुझे पूछिए कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना आप लोगों से। विकास निकालो कौन सा एक्सरसाइज बनाना था। सब लोग अपना अपना ट्रांसलेशन का होमवर्क निकालो। मैं मुझे दिखाओ पहले होमवर्क। सब लोग अपना अपना ट्रांसलेशन का होमवर्क निकालो। अमित होमवर्क निकालिए और दिखाइए मुझे। अंकित होमवर्क निकालिए। अपने ही जगह पर रुकिए, मैं वहीं पर आता हूँ। अपनी जगह पर रखिए। ओके तो ये आज आप लोगों का दूसरा क्लास था बेसिक इंग्लिश का, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे YouTube एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हड़बड़ी नहीं है, आप हड़बड़ी में रखते हैं।